अब्बापुर। एक बार फिर मंगत का प्रकोप जारी था। सुनसान गलियां बता रही थी मंगत का खौफ कितना ज्यादा था। सरपंच, मैं मंगत उर्फ मांगेराम आज पूरी पंचायत के सामने चुनौती देता हूँ, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। यार मंगत में बाल बच्चों में हो जाऊं। क्या करेगा कुटिया में जाकर वहाँ? अरे 15-20 दिन हो गए यार, बालकों का हाल चाल नहीं पूछा। जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो चला जा, फिर जल्दी आइए। ठीक है। कब तक? शाम तक आ लूँ मैं। बेगम, बेगम खोलिए। कौन है? अपने खसम को भूल गई। बाल बच्चों की याद बिल्कुल आ गई। बाल बच्चों की याद नहीं आम। अच्छा, बाल बच्चों की याद तो भी इस महीने में आते तुम भूखे मर रहे, तुम अंगद मंगत के साथ रहे, वो लोगों को मार रहा, पीट रहा, उनके छत पे कब्जे कर रहा हो। ये मंगत से क्या परेशान नहीं, या फालतू ना बोल, जाके चल रोटी ला के दे। हाँ, रोटी तो तुमने बना के रख रखी है। जा चल रोटी ला के दे। ऐसे काम कर रहे हो। तुम खुद ही देख लो, और तुमने मंगत के साथ रहना या इस घर में रहना, ठीक है? यार तू क्या तो बेगम सही रही। मंगत के साथ रह हम लोगों ने नाश कर लिया। मंगत का घर देख लो, और सारा हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बढ़ता वर्चस्व देख मंगत एक बार फिर एक नई प्लानिंग के चक्कर में था, और उसका अपना गोरखा पहाड़ी उसके साथ प्लानिंग रच रहा था। पहाड़ी, चलो हवेली पे चलते हैं भाई। गांव का हाल शाम को देखते हैं, क्या चल रहा है गांव का हाल। सरदार, हवेली बन जाते आराम तो मेरे लिए हो लिया भराम। यो जगह जगह नुक्कड़ चौराहे पर पंचायत चल रही मेरे खिलाफ, मेरे आतंकी। इस आतंक को और फैलाना और गांव में उजाड़ना, जो हमारे खिलाफ साजिश रचेगा। बिल्कुल। चलो फिर। और मंगत की इस प्लानिंग के बाद सबसे पहला शिकार बनता है रामू का भाई सामू। तू ही है ना रामू का भाई? और इस कांड के बाद मंगत का चर्चा पूरे गांव में नुक्कड़ नुक्कड़ पर होने लगा। लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और मंगत का आतंक अब गांव छोड़ खेतों में भी दिखने लगा। सरदार, हाँ। कोरा मोनू किसान। हमारे खिलाफ साजिश करेगा गांव में? पहाड़ी उठा इसे। सरदार, साजिश चल रही है हमारे गांव में, जी नहीं, हमारे खिलाफ ही। हमारी क्या मजाक। हमारे खिलाफ बैठ के नुक्कड़ पे साजिश करेगा तू? सरदार रहम, सरदार। इसकी जमीन हथिया और इसको भटकने दे गांव में भूखा नंगा। ठीक है सरदार। हमारे खिलाफ जो जाएगा
वो मिट्टी में मिल जाएगा। भाई मंगत सिंह ने भी भाई गांव में बहुत दहशत कर रखी है। रोज किसी को ना किसी को पीट रहा, कल भी भाई हत्तापाई हुई, कल भी पीटते हैं भाई। इसका क्या इलाज करा समझ में बात नहीं आ रही, ज्यादा खतरनाक हो रहा भाई। सरदार, यो रामू के भाई का फार्म हाउस है। कहाँ छुपा फिर रहा है? बाबूजी मैं तो यही हूँ। बाबूजी बाबूजी, अरे बाबूजी, लगा इसका गुंडा। अरे बाबूजी मेरे को यही हूँ। जमीन फार्म बसा रखा पूरा। बाबूजी कहीं ना करो जी। हमारे खिलाफ जाओगे? नहीं नहीं बाबूजी। लगाओ मुट्ठा। लगा दिया साहब। मार दें या छोड़ दें? छोड़ दो। मंगत का बढ़ता आतंक देख छोटे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। सरदार, हाँ। हम कल पीट गए थे मोनू को, उसने आत्महत्या कर ली। गांव में भय पैदा हो गया, जो हम चाहते थे। वो तो होना ही था, उसे छोड़ो। बट्टे पे काम क्यों नहीं चल रहा? बैंड का लौड़ा बट्टा बंद पड़ा अपना। सरदार, इसमें जमीन की जरूरत पड़ रही। तो आसपास की जमीन किसकी है? ये रामू की है। तो उठाओ रामू को, करो कब्जा। जमीन अपनी जमीन है, बैंड की लोड़ी कोई रामू की जमीन है क्या? तो रामू फिर की उठा उठाते लो, हैं। रामू को भी जमीन नाम करवाओ रामू की भी। ठीक है सरदार। आओ आओ मलिक, कहाँ थे इतने दिन से? उस टाइम के लिए गए थे भाई। अरे सरदार जी, हरी वजह तो घर में कहानी हो रही है। क्या हुआ? घर में खाने के लाले पड़ रहे और बहू भी लड़ गई। मैं कह रही थी सारा दिन मंगत के लाले लगाते रहेगा। बस इतनी सी बात? हाँ जी। 1500 बीघे का चक पड़ा है सामने। आवड़ा उठा और जहाँ तक डोल दी जाती हो दे ले। पक्का जी? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक तेरे से दी जाती हो डोल, वहाँ तक डोल दे। ठीक है। और मंगत का खास मित्र मलिक निकला डोल लगाने 1500 बीघे में। लेकिन इतना बड़ा काम चोर निकला, सुबह से शाम तक सिर्फ 12 बीघे में डोल लगा पाया। मुन्ना, खेत कितना भरेगा होगा? देख पा कितना भरेगा? हाँ हाँ भाई रामू, जी सरदार। बट्टे के बाद जमीन वो तेरी है? अजी हमारी कहाँ आपकी सरदार होता। तो आज के बाद वो हमारी है जमीन। सरदार, पहाड़ी, हाँ जी अब तो जमीन अपनी होगी। मिला दे बट्टे में। ठीक है और अपना काम चला। ठीक है सरदार। चलो कर कब्जा उस पर। मैं 12 पता जी, मैं बाप को मार दे रहा मंगत ना। अच्छा भाई, भाई इसका मंगत का कुछ करना पड़ेगा भाई, ज्यादा नहीं किताब भाई ना, तो देनी पड़ेगी मलिक भाई इसकी सुपारी कहीं ना कहीं। इसकी सुपारी के लिए एक आदमी है देने के लिए। है नजरों में है आपकी, तो मलिक भाई बात करो उससे। एक बल्लू बदमाश है, वो इसका काम तमाम कर देगा। कर देगा बिल्कुल, पक्का कर देगा। बस तो फिर उससे चलो जिससे बात कर पाओगे, पैसे ठहरा अभी दे देंगे। चलो। संग्राम, जाओ बाहर देखो, मलिक आया है, उसे लेके आओ। ठीक है सरदार। अरे आज मंगत के आदमी को हमारी क्या जरूरत पड़ गई? पता नहीं सरदार क्या मामला है, देखते हैं। ठीक है, आने दे, देखते हैं आज क्या मसला है। रुको।
चलो। ये हो सरदार की। आओ मलिक, आओ। आज कैसे बल्लू के दरबार में आना हुआ? बल्लू, मेरी एक सुपारी पकड़, एक आदमी को निपटाना। किसका खात्मा करना है मलिक? मंगत का खात्मा करना। और ये बता, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बल्लू के दरबार पे जो भी आया ना आज तक, वो कभी खाली हाथ नहीं गया। और मंगत का खात्मा तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बता मलिक, तू तो मंगत का बड़ा खास आदमी था, फिर तू से मरवाने क्यों आया? बल्लू, मैं उसका खास आदमी था, लेकिन अब नहीं है। मंगत के कारनामे देखकर मेरी इंसानियत जाग गई। मंगत ने इसका भाई मारा, भतीजा मारा, एक छोटा बच्चा रोता हुआ देखकर उसका बाप का साया छीन लिया। मेरे अंदर का इंसान जाग गया। अब मैं उसका खात्मा चाह रहा। तेरी गैरत आज ही जागेगा मलिक। यह काम तो वो बरसों से कर रहा। उसने तो आज तक यही काम किया। वो बरसों पहले भी लोगों को उजाड़ रहा था और आज भी लोगों को उजाड़ रहा। और तू मलिक बराबर का हकदार है उसकी इस गलती में। तू बराबर साथ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, तू टाइम से जाग गया और मेरे दर पर आ गया, इसलिए तेरा बिल्कुल काम है। बल्लू सेठ, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। ठीक है मलिक, तेरा काम हो जाएगा। एक पेटी और उसका फोटो पूछा ले। ठीक है बल्लू, लेकिन पेटी तो मैं लेकर आया। पेटी में भी दे जाऊंगा। ठीक है, पेटी मंगवाओ। शामू, पेटी लेकर आ। संग्राम, पेटी लेके आओ। पूरा माल? दो बल्लू। संग्राम, पकड़। ठीक है मलिक, तेरी सुपारी आ गई, काम हो गया। बाद आया संग्राम, छोड़ जाओ। भालेराम, आज दिन निकलने से पहले मंगत का खात्मा कर। इलाके में पता चलना चाहिए मंगत को मारने वाला सिर्फ बल्लू गैंग है। बल्लू गैंग, बल्लू गैंग। मंगत, मोनू और रामू के मरने के बाद तेरी गांव में ज्यादा बगावत शुरू हो गई। तू एक काम कर ले, 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मंगत अब अंडरग्राउंड होगा? मंगत पूरे गांव को मारने के बाद भी अंडरग्राउंड नहीं होने। इस दिन का ही तो इंतजार था। बहुत दिनों से इंतजार था मंगत, आज तेरे आखिरी सांस है। और इस तरह से मंगत के कारनामों का घड़ा फोड़ गया। खुद उसका मित्र मलिक ने उसकी सुपारी देकर उसको मंगत को कोई नहीं मार सकता। मंगत को या तो मारेगा खुदा या मंगत खुद मरेगा।